ऐसा होता है ना कि अगर कामों को सही टाइम पे ख़त्म करना है, उनको सही टाइम पे निपटाना है, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। मैं हूँ रेनू और एक अलग ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर से आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे खुश होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सुबह मॉर्निंग का बज रहा था 5:30 और मैं लगभग 5:15 बजे उठ गई थी आज। और उठने के बाद थोड़ा सा जो भी मेरी शुरू के मॉर्निंग के काम होते हैं वो मैंने किया, मतलब खुद के मेरे पर्सनल। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों को उठाने के पहले मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए लंच। तो आज लंच में मैं बना रही थी अरबी और पालक के पत्तों के पकौड़े, क्योंकि धृति को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ना ऐसा होता है कि एक एक दिन ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों को ऐसी चीज़ें भी दे देती हूँ। तो आज ना अरबी और पालक के पकौड़े थे और थोड़ा सा मैंने पनीर इसमें फ्राई करके रख दिया था। और उसको ना मेरी बेटी जो है ना, उसको ये जो पकौड़े हैं ना वो चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये टिफ़िन थोड़ा सा पुराना हो गया, अभी मतलब 1 साल पिछले साल का है, तो थोड़ा बहुत इसमें पानी वाली चीज़ें लीक कर जाती हैं। बट मैं अभी इसको चेंज करने वाली हूँ। तो अलग डिब्बे में मैं कभी कभी भर के दे देती हूँ, लेकिन वो खोल नहीं पाती और जो दीदी लोग होती हैं उनसे खुलवाती नहीं, क्योंकि उसको किसी के भी हाथ की चीज़ें पसंद नहीं कि कोई उसके खाने को छुए। तो इसलिए मैंने आज इसी में भर करके दे दिया था। और ये था धृति का लंच। और धृति के जाने के बाद मैं शिव को भेजूँगी, तो शिव को भेजने में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम रहता है। तो अभी मैं फ़िलहाल जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ कर के पहले झाड़ू कर लिया था, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। और शिव को भी मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। तो दीदी के सारे दांत टूट चुके हैं और ये मुझे दिखा रही थी अपने दांत। तो सुबह मॉर्निंग में इतने ज़्यादा काम होते हैं, घर, बच्चे, दो बच्चों को स्कूल भेजना, उनको तैयार करना टाइम से, उनको सारा कुछ मतलब उनका रेडी करना। अभी जो बच्चे छोटे होते हैं ना, खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनका सारा कुछ करना पड़ता है। बच्चों को एक ब्रश तक मुझे करवाना पड़ता है, छोटे वाले बच्चे को। तो अभी शिव जब तक सो रहा था तो मेरा झाड़ू वगैरह वाला काम जो है ना वो हो चुका था। तभी कुछ मलाई रखी हुई थी, मतलब 1 हफ्ते की मेरी मलाई ये स्टोर करके रखी थी मैंने। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको अच्छे से मतलब मथ दूँ। तो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट इस टाइम ना गर्मी के मौसम में मैं ठंडा पानी इसमें डाल देती हूँ। पहले मैंने मलाई को अच्छे से मथ लिया था, उसके बाद में इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी तो आसानी से ये निकल आता है। और इसमें काफ़ी टाइम भी नहीं लगता, मतलब बहुत जल्दी होता है। तो ये मेरी 1 हफ्ते की स्टोर करी मलाई थी, जो कि मैंने आज इसको मथी है। और थोड़ा बहुत इसमें जो भी मक्खन से घी निकल आता है वो मेरे बच्चों के और मेरे घर के यूज़ के लिए हो जाता है। तो ये लगभग 1 हफ्ते की थी। और ये चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना जिस दिन, उस दिन थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि आज एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करनी है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट क्या होता है ना कि हम जो हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं ना, वो सारा कुछ मैनेज करना धीरे धीरे सीख जाती हैं और ऐसे ही ना धीरे धीरे अपने कामों को टाइम पर करती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें घर, परिवार, बच्चे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना होता है। तो सुबह मॉर्निंग की कुछ ऐसी आदतों के साथ मैं अपने कामों को सुबह लगभग आधे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। और शिव के जाने के पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि शिव को मुझे छोड़ने जाना होता है। तो अभी मेरे आधे से ज़्यादा काम हो चुके थे, अभी मैं इसको रख दूँगी। जब तक ये पकेगा तब तक मेरा जो पोछा वाला काम है वो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने मक्खन यहाँ पे जो निकाला था उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो इसको मैं रख दूँगी, जब तक ये पकेगा तब तक एक साइड में मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। और डायरेक्ट शिव को उठाने के बाद मैं मंदिर लेके जाऊँगी और मंदिर ले जाने के बाद ना उसको मैं तुरंत नहला देती हूँ। तो देख सकते हैं कि ये 1 हफ्ते की मलाई है, लगभग इसमें 1 पाव के करीब घी निकल आता है। मतलब ज़्यादा तो नहीं निकलता, बट ये ऐसा है ना कि शुद्ध ये गाय के दूध का एक मक्खन था और गाय के दूध का ये शुद्ध घी निकलता है मेरा, क्योंकि मैं बच्चों के पीने के लिए गाय का दूध ही लेती हूँ, जिससे बच्चों को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। क्या होता है कभी कभी बच्चों को ना भारी, मतलब जैसे भैंस वगैरह का दूध होता है ना, वो जल्दी से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता। और बच्चों के लिए ना हल्का होता है गाय का दूध और अच्छा भी होता है। इसलिए मैंने इसमें देखिए कि छान करके लगभग 1 पाव से ज़्यादा घी निकाल लिया था। और कुछ अभी ये आटा वगैरह रखा था तो इसको भी टंकी में डालना था, तो मैंने लगी हाथ इसको भी डाल दिया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब बच्चे अगर ये खुला रखा हुआ है तो इसको कहीं ना कहीं फैला देते हैं। और सिप की तो मेरे ऐसे ही हालत है कि वो अगर कुछ चीज़ें खुली देख लेता है तो ज़रूर से उसको फैला के डाल देगा, इधर उधर फैला देता है। तो मैंने उसके मतलब उठने के पहले इसको अच्छे से भर दिया था, बाकी मैं इसको रख दूँगी किचन में ले जा कर के।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं अपनी टाइम से बच्चों के उठाने के पहले ये मेरे आधे काम हो जाते हैं। और लगभग मॉर्निंग की ऐसी सुबह होती है ना कि इस टाइम तो बरसात के सीज़न में सुबह की मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है ना कि जो कोई उठता होगा उसको पता होगा कि सुबह मॉर्निंग में इतनी ठंडक रहती है और इतना अच्छा लगता है मॉर्निंग में कि एकदम से ठंडक में लगता है कि सुबह मॉर्निंग में जाकर के छत वत में कहीं एकांत अच्छे से बैठे रहें। कैसे हैं आप सब, और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बनने वाली है घर में दाल पूड़ी, जिसके लिए अभी मैं जा रही हूँ तैयारी करने। तो पूजा पाठ मेरा सारा कुछ हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो वैसे तो सावन में मतलब ऐसे जब सावन का सीज़न लग जाता है तो हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा वायरल जो चूड़ियाँ हैं मैंने भी रखी हैं और बहुत अच्छी हैं। पता है इनको पहनने के बाद ना एक भी ये मतलब इनका अभी तक कलर नहीं निकला। मैंने एक हफ्ते से इनको पहन के रखी है और बहुत ही अच्छी है। आज हमारे घर में बनी थी दाल पूड़ी जो कि मैंने बताया। और वैसे भी हम एमपी और सतना से हैं तो हमारे यहाँ ये वाली जो डिश होती है ना अक्सर बनती रहती है। और ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है बारिश के मौसम में। तो फिलहाल मैं बेल रही थी और मम्मी सेक रही थी, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि अकेले थोड़ा सा कम जल्दी होता है। तो अक्सर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम लोग 2 गैस रखे हुए हैं, एक नीचे रखी रहती है जब मतलब बाहर किचन की, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें बनाना होता है ना तब बाहर हम लोग बैठ कर के बनाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है और खड़े खड़े ना पैर दुखने लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ना हम लोग इसको रख लेते हैं। और मैं मम्मी को बेल करके दे रही थी और मम्मी सेक रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी और मतलब खाने में भी इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। जो कोई मतलब बनाता होगा उसको पता है। हमारे एमपी में तो ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है फ़िलहाल बारिश के टाइम में, क्योंकि आम आते हैं इस टाइम। और आम के साथ में ना ये वाली पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे दोनों बच्चे भी खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल बन चुकी थी मतलब, और मम्मी मतलब सेक रही थी और सभी को गरम गरम दे रही थी, सभी कोई खा रहे थे। बस से थे मैं और मम्मी, तो मैं और मम्मी साथ में खाएंगे जब बन जाएगा। तो बच्चे भी आ चुके थे और इसको बनाते ना टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आज 12:30 का टाइम हो गया तो मेरे दोनों बच्चे आ चुके थे और दोनों बच्चे आने के बाद भी उनको भी मैंने खिला दिया था। और मुझे तो ये पूड़ी ना अचार के साथ, आम के अचार के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं हमेशा आम के अचार और आम काट करके और थोड़ा सा मैं इसमें प्याज काट करके रखती हूँ। ये मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आपके यहाँ कैसी बनती है कमेंट करके बताइएगा, और किसको किसको ये खाना पसंद है वो भी कमेंट करिएगा। तो ये हमारी एमपी की फेमस डिश है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्ते।